वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना। चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर। तो शुरू करते हैं कैसे हम इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स इसके दो आइगन वैल्यूज आएंगे, यानी हम यहाँ पर पहले से बना लेते हैं कि हमें दो आइगन वैल्यूज को फुलफिल करना है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जैसे कि 4 1 1 4, तो सबसे पहले इसका जो डायगोनल है यानी ये जो 4 4 दिख रहा है इसका हम लोग सम कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि सम ऑफ डायगोनल इक्वल टू 4 + 4 8 होता है। और जो सम ऑफ डायगोनल है ये हमारे जो दो आइगन वैल्यूज आने वाली है इनका भी सम होगा, यानी λ1 और λ2 अगर हम दो आइगन वैल्यूज मानते हैं तो इनका सम भी क्या होगा 8 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। माना कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 4 जा 16 -1 यानी 15 आ रहा है। तो यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है 15, और ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि λ1 और λ2 का जो मान है वो होगा 15। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं कि λ1 और प्लस λ2 को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है, λ1 और λ2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिल रहा है। तो यहां से हम ये सीधे देख सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं λ1 और λ2, जिनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 15 आना चाहिए। तो हमें पता है कि ऐसे दो नंबर हैं 3 + 5 ये होता है 8 और 3 × 5 ये होता है 15। यानी हमारे पास जो दो आइगन वैल्यूज हैं वो हैं 3 और 5। इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का सीधे सीधे आइगन वैल्यू शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें आइगन वैल्यूज का सम चाहिए। तो क्या आइगन वैल्यू के सम के लिए हमें आइगन वैल्यू निकालना जरूरी है? आइए देखते हैं। अगर हमसे कभी क्वेश्चन में सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स पूछा है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी हमें पता है कि हमें हमारी मैट्रिक्स में तीन आइगन वैल्यूज आने वाली है, यानी λ1 λ2 और λ3, यानी 3 आइगन वैल्यूज आने वाली है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है। तो हमें λ1 λ2 और λ3 नहीं निकालने की जरूरत है, सिर्फ सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का डायगोनल है, जिस भी मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू निकालना है, इस मैट्रिक्स का जो हमारा डायगोनल है जिसे हम लोग ट्रेस भी कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं या डायगोनल कह सकते हैं। डायगोनल के बस हमें सम करने होंगे, यानी 1 + 5 + 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आने वाला है 7। यानी कि अगर हम लोग λ1 + λ2 + λ3 को जोड़े तो इसका आंसर क्या आने वाला है 7 आने वाला है। इस तरीके से अगर कभी भी सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पूछा है तो उसमें हमें मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है उन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डायगोनल्स को ऐड कर देना है जिससे हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, इसमें आइगन वैल्यू निकालनी है 3x3 मैट्रिक्स की। तो हमें पता है कि 3x3 मैट्रिक्स है तो इसकी तीन आइगन वैल्यूज आएंगी, तो है λ1 λ2 λ3। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी λ1 + λ2 + λ3 क्या होगा। जो हमारा डायगोनल है इनको ऐड कर दें, जैसे 6 + 3 + 1 जो हमारा दिया हुआ है, इसको जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी हमारी तीन आइगन वैल्यूज है इनका सम 10 होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना भी इजी है, जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 30 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने किसी मैट्रिक्स की नहीं आती है, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिस पर हमने वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 30 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है λ1 × λ2 × λ3 ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमारे पास तीन नंबर है जिनका सम 10 हो रहा है
और वो 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की वैल्यूज। अगर यहाँ पर हम लोग 2 रख दें, यहाँ पर हम लोग 3 रख दें और यहाँ पर अगर हम लोग 5 रख दें, तो इनका सम जो हो रहा है ये तो 10 हो जा रहा है। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन भी 30 होगा? तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी ये हो जा रहा है। यानी हमारी जो 3 आइगन वैल्यूज हैं वो इस तरह से होंगी 2, 3 और 5। हमारे तीनों आइगन वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। आपने देखा कि इस आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमने कोई भी मेथड यूज नहीं किया, हम सिर्फ आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट और आइगन वैल्यूज का सम लगा के भी तीनों आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।